वो तो कह रहे हैं हमें न्याय ही नहीं मिला। आप जब बात कर रहे थे मैं वहीं पे था, उन्होंने कहा कि हमें न्याय ही नहीं मिला। न्याय का मतलब ये है कि देखिए वो कह रहे थे कि उनको मार दिया जाता है। मकान के बारे में पता चला है कि ये मकान बढ़ा के बनाया गया है और हमको ये शक लग रहा है कि जब मकान ये बना होगा तो हो सकता है कि इस बच्चे को भी कहीं न कहीं मकान के नीचे किसी को हो सकता है बलि दी। कुछ कोई बातें ऐसी निकल के आ रही हैं। ये मामला चल रहा है, ये तंत्र मंत्र की भी बात चल रही है और लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अगर घटना घटी है तो कुछ हो सकता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में सारा परिवार मिलकर इस बच्चे को मारा। तो हो सकता है कि इस मकान के नीचे कुछ बच्चे दफनाए भी जा सकते। चल के अधिकारी से मिला जाएगा सारी इस बात में क्या लॉजिक है? एक मकान जो बना नहीं, आप उसकी कल्पना करते हुए बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ और भी बच्चे। अभी मोहल्ले की तो ये बात है, अभी चल के अधिकारी से मिल के सारी बात इनको रखा जाएगा, बताया जाएगा। उसको कुछ लोगों ने बताया कि और भी कुछ बच्चे उस वक्त जब एक घर बना था गायब हुए, बताया है, उनका पता नहीं चला। वही चलेगा, अधिकारी से मिलेगा, भैया इसके नाम से क्या सब समझा जाएगा। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले में है और सिधारी थाना क्षेत्र का ये रामलीला मैदान का क्षेत्र है। पीछे वाली गली में हम लोग मौजूद हैं जहां पे एक हृदय विदारक घटना घटी। 7 साल के मासूम शाहजेब अली को इसी घर में बंधक बना के रखा गया और फिर उसका खत लेकर के सामने के अहाते में फेंकने की कोशिश की गई और जिस बोरे में उस शव को भरकर फेंका जा रहा था वो बोरा जाकर इन कटीले तारों में उलझ जाता है और फिर इसके बाद बोरा वहीं पे लटक जाता है। सुबह जब लोग उठते हैं तो बोरी को लटकते देखते हैं, उसमें से पैर निकला हुआ होता है। तो लोग आनंद फानंद में पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, बोरी को उतारा जाता है और जब बोरी खुलती है तो यहीं से थोड़ी दूरी पे घर है शाहजेब अली का। उसी मासूम बच्चे का शव उसमें था। माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, माँ तड़प जाती है अपने लाल को उस हाल में देख करके। इसके बाद पुलिस तलाशी अभियान चलाती है, फिर इसी घर से आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं और शाम होते होते 2 आरोपियों का पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया। तमाम लोग आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग आ रहे हैं। आज सुभाषपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का डेलीगेशन आया हुआ है, पीड़ित परिवार से इन्होंने मुलाकात किया है। मैं इनसे सीधा जानना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, क्या बताया उन्होंने पूरी घटना के विषय में? उन्होंने जो बताया है सबसे ये चीज़ बताया वो ऑलरेडी बच्चे का आना जाना उस परिवार से था, उसको मतलब खिलाना पिलाना और भी बच्चों का उस परिवार से था। लेकिन वो जिस तरीके से वो घटना बता रहा है हमको लग रहा है कि वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। पूरा परिवार निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग थी। हाँ, निश्चित रूप से शामिल। कुछ देर के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर वो लड़का लेवा के आया तो उसकी महिलाओं को उसके घर में विरोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सब नहीं, बच्चा अपने घर से निकलता था इसी गली से, बाहर जाकर के उसे चाचू चाचू बोलता था, जो उसकी माँ ने बताया। तो वो परिवार से खुला मिला था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। और भी ये बताया कि और भी मोहल्ले के बच्चे वो इससे भी बहुत अच्छा है, बच्चों में ताकत वगैरह दिलवाते थे। लेकिन ये सच्चाई ये है कि अभी बच्चे मासूम होते हैं, जिससे भी लगाव होगा उनके साथ चल देंगे और ये निश्चित रूप से जघन्य अपराध है। इसके लिए तो फांसी होना चाहिए और हम सरकार की मांग भी करते हैं और इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। उस बच्चे की माँ कल बाहर बैठी हुई थी और पोस्टमार्टम चल रहा था, तो माँ बार बार यही कह रही थी कि जब तक इस घर का डिमोलिशन नहीं हो जाता, इसे डिमोलिश नहीं कर दिया जाता, गिरा नहीं दिया जाता, बाबा का बुलडोजर नहीं चल जाता, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से हम अभी इसके बाद हम एसडीएम साहब से मिलेंगे, मकान की जाँच कराएंगे। अगर ये कहीं से भी बिल्कुल इलीगल मिलता है तो निश्चित रूप से इस मकान को डिमोलिश कराने का कार्य हम लोग करेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ बातचीत हुई इस मामले को लेकर के, हालांकि वो बीमार चल रहे हैं, तो पार्टी के जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं उनसे क्या बातचीत हुई? हमारी बातचीत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब खुर्शीद आलम जी से हुई है और उन्होंने हमको आदेश किया कि आप निश्चित रूप से आप जाइए कल वहाँ पर डेलीगेशन लेकर के और पीड़ित परिवार को ढालस दीजिए। आप निश्चित रूप से जो भी मतलब शासन प्रशासन की अगर समस्या उनके सामने आती है तो उसका हम लोग पूरा बिल्कुल सहयोग करेंगे। पीड़ित पिता ने आप लोगों से बातचीत करते हुए एक बात कही, पीड़ित पिता ने बातचीत करते हुए आप लोगों से एक बात कही कि आज तो लोग आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन कल कौन मेरे साथ खड़ा होगा ये मुझे नहीं पता। नंबर उपलब्ध करा दिया गया है। कानूनी तौर पे क्या मदद करेंगे? कानूनी तौर पर अभी चल के शासन में प्रशासन सदस्यों से हम लोग मुलाकात करेंगे अभी नेक्स्ट जाने के बाद और उसके बाद सारी चीज़ की जानकारी। क्या लगता है कितनी सुनवाई होगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी? अभी तक तो पूरी सुनवाई चल रही करीब और सबने देखा कि 24 घंटे के अंदर लगा होगा। के अंदर क्या निस्तारण हुआ?
गिरफ्तारी निश्चित रूप पुलिस तो सामान्यतः किसी भी घटना में गिरफ्तारी करती है, कोई घटना घटती है तो गिरफ्तारी करती है। परिवार से सारे अधिकार को पूरा दबाव डाल के उन्होंने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई करा और उन्होंने सबके सामने कर दिया इस चीज़ अब खुलासा किया हम लोगों ने। अब इसके बाद हमारे अध्यक्ष जो है अधिकारी से मिलेंगे। इस मकान के बारे में पता चला है कि ये मकान बढ़ा के बनाया गया है और हमको ये शक लग रहा है कि जब मकान ये बना होगा तो हो सकता है कि इस बच्चे को भी कहीं कहीं मकान के नीचे किसी को हो सकता है बलि दी। कुछ कोई बातें ऐसी निकल के आ रही हैं। ये मामला चल रहा है, ये तंत्र मंत्र की भी बात चल रही है, कुछ बातें ऐसी आ रही क्या क्या बताइए ना, कुछ लोग बताइए आपसे क्या कहा गया, क्या सुना? ये लोग नहीं कह रहे हैं, मोहल्ले कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अगर घटना घटी है तो कुछ हो सकता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में सारा परिवार मिलकर इस बच्चे को मारा। तो हो सकता है कि इस मकान के नीचे कुछ बच्चे दफनाए भी जा सकते हैं। इस बात से चल के अधिकारी से मिला जाएगा सारी क्या लॉजिक है इस बात में क्या लॉजिक है? एक मकान जो बना नहीं, आप उसकी कल्पना करते हुए बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ और भी बच्चे। अभी मोहल्ले की तो ये बात है, अभी चल के अधिकारी से मिल के सारी बात उनको रखा जाएगा, बताया जाएगा उसको। क्या कुछ लोगों ने बताया कि और भी कुछ बच्चे उस वक्त जब एक घर बना था गायब हुए? बच्चे इधर से गायब हुए बताए हैं, उनका पता नहीं चला। वही चलेगा, अधिकारी से मिलेंगे, भैया इसके नाम से क्या सब समझा जाएगा। अधिकारी समझने के बाद फिर आगे कार्रवाई कराया जाएगा। क्योंकि हमारे अध्यक्ष अरे जी, आप ये बताइए कि आप मतलब खुशी जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इनकाउंटर किया, यही ना कह रहे हैं? उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ की बताया कि हमारी शिकायत भी किया कि हमारा बच्चा जब गुम हुआ तो कोई सक्रिय नहीं, सक्रिय होती शायद मिल जाता। एक उनका ये था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही कहा कि इमीडिएटली जितना तेज काम हुआ मुझे ये उम्मीद नहीं थी और काम जो बहुत अच्छा हुआ। सारे अपराधी गिरफ्तार भी हो गए और उसमें 2 लोग का इनकाउंटर भी हुआ। वो तो कह रहे हैं हमें न्याय ही नहीं मिला। आप जब बात कर रहे थे मैं वहीं पे था, उन्होंने कहा कि हमें न्याय ही नहीं मिला। नहीं, न्याय का मतलब ये है कि देखिए वो कह रहे थे कि उनको मार दिया जाता है। वो अभी चूंकि जज्बाती में अभी भाई बच्चा उनका है, अभी वो बोल रहे हैं, मानसिक रूप से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन किसी व्यक्ति को इस तरीके से सीधे गोली नहीं मारा जा सकता। जो भी वैधानिक तरीका है वही गवर्नमेंट या सरकार ये चीज़। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि नहीं उसे मार देना चाहिए, उन्होंने कहा जो कानूनी कार्रवाई है कम से कम उसे फांसी की सजा हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 चीज़ें कही कि हमारा केस फास्ट ट्रैक में डाला जाए, पहली चीज़। और उन्होंने एक चीज़ लगाया कि अभी तो हम सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब आगे आने वाले वक्त में ये तय होगा कि कौन मेरे साथ में। ये चीज़ उन्होंने, उनका ये पहला क्वेश्चन था कि हमारा जो है फास्ट ट्रैक में जाए और इसको जल्द से जल्द जो है फांसी की सजा हो जाए, मतलब दिया जाए। आप लोगों की क्या मांग है और परिवार के साथ किस तरह से? कल मैं अभी सुना था, काफ़ी उन्होंने अच्छा किया कि सारे साक्ष्य सबूत जुटा करके इनके ऊपर हम बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि कोई मतलब फांसी ही। अच्छा, आपके साथी तंत्र बलि वगैरह की बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार भी वही कह रहा है, पीड़ित परिवार भी वही कह रहा है ना, पीड़ित परिवार भी वही कह रहा है। जबकि पुलिस कह रही है कि ये विरोधी का कॉल आया था, घर वाले भी शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस कह रही है कि अपहरण करके मारा गया बच्चे को, विरोधी का कॉल आया था। पुलिस तंत्र या तंत्र साधना या बलि वगैरह की बात नहीं मानती, लेकिन आप अपने परिजनों से मुलाकात की, क्या कहा? अब पीएम रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा ना कि अगर तंत्र हुआ है तो उससे पहले कुछ नहीं, तंत्र साधना तो अब उसके शरीर में कुछ बदलाव थोड़ा ही होगा। नहीं, बदलाव नहीं होता है। पहले उसमें क्या होता है, जिसे हमको जहाँ तक समझ में आया कि कुछ लोगों को कहना, अभी इनके परिवार में नहीं, कुछ लोगों को कहना है कि उसकी नाक भी काटी गई है, कान भी काटा गया है, उसके बाद गला भी काटा गया है। इस तरीके का तो नाक और कान ये संदिग्ध हो जाता है कि मतलब इसका आखिर में क्या है। किसी को मारना होगा, मासूम बच्चा किसी न किसी। चलिए, बाकी इनकाउंटर हो गया, आरोपी जो है अभी इलाज चल रहा है उनका, है ना। आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिले? अभी तो हमारी ये है कि हम एमडीएम महोदय से जाके मिलेंगे, हमारा डेलीगेशन मिलेगा, इस मकान के विषय में जांच कराएंगे। अगर ये मकान वैध है तो ठीक है, अगर कहीं से भी अवैध होगा तो इसकी डिमालिश कराने का प्रयास करेंगे जरूर इसका। और एक शासन प्रशासन का मतलब ये है कि भाई जो पुलिस काम कर रही है बहुत अच्छा काम की है, इमीडिएटली तुरंत एक्शन में आई है। अब वो साक्ष्य सब कोर्ट में फास्ट ट्रैक में डलवा करके जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।